नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज आपको हम ले चलते हैं बरहिया, बिहार का बरहिया, लखीसराय का बरहिया। और बरहिया के बारे में कहा जाता है कि ये बिहार का यूनिवर्सिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड है, यहां बाहुबलियों की खान है। तो आज हम कहानी सुनाएंगे योगी सिंह की, जिसे लोग जोगी सिंह भी कहते हैं। क्या आतंक था, क्या नाम था, क्या खौफ था। तो देखिए, योगी सिंह के नाम का, योगी सिंह के आतंक का खात्मा हुआ था 14 अप्रैल 2002 को। पुलिस ने, जिसमें एलएमजी का इस्तेमाल भी किया गया, लाइट मशीन गन का, निपटने को जमुई के गंगरा गांव में मार गिराया था योगी सिंह को। साथ में एक और सहयोगी भी मारा गया था। लेकिन अब बरहिया का योगी सिंह जमुई में कैसे मारा गया, वो जमुई कैसे पहुंचा, ये पूरी कहानी है और लंबी कहानी है। योगी सिंह की दंत कथाएं आज भी बरहिया के लोग आपको सुनाएंगे। मैंने बताया ना कि टाइगर सेना एक ऐसा शख्स जिसने जमुई में नक्सलियों का भी नाको दम कर दिया था, एमसीसी के उग्रवादियों को भी चनी चबा दिया था। तो योगी सिंह की कहानी, योगी सिंह के मुठभेड़ की कहानी हम आपको सब बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि ये योगी सिंह था कौन। तो देखिए, ये योगी सिंह, जैसा मैंने बताया, बरहिया, लखीसराय के बरहिया में एक रामचरण टोला है और उसी रामचरण टोला, बड़ा टोला है, महेश बाबा पट्टी है। तो महेश बाबा पट्टी के रहने वाले थे भुवनेश्वर सिंह। उनके छोटे बेटे के रूप में इस योगी सिंह ने जन्म लिया। जब इसने जन्म लिया तब तो बाहुबली था नहीं, बालक था। लोग क्या जानते कि बाद में यह इतना बड़ा आतंक की दुनिया का नाम बन जाएगा, उग्रवादियों का दुश्मन बन जाएगा, एमसीसी के लिए चुनौती बन जाएगा। तो इसके जन्म का जो साल बताया जाता है, मैं जब पुरानी डायरी देखता हूं और जो पुरानी रिपोर्ट्स देखता हूं और जो मैंने फीडबैक लिया कि 1960 में, 1960 में इसका जन्म हुआ, उसी महेश बाबा पट्टी में। लेकिन जब ये कम उम्र में था, मतलब उम्र कम ही थी, तब इसकी माँ का निधन हो गया। तो माँ के निधन के बाद परवरिश की समस्या हुई, लालन पालन की समस्या हुई। तो इसे भेज दिया गया जमुई जिले के सोनो ब्लॉक के पैरा मटिहाना गांव में। तो पैरा मटिहाना गांव क्यों भेजा गया, इस बात को भी समझिए। तो पैरा मटिहाना गांव जो सोनो ब्लॉक में था, वहां योगी सिंह की बड़ी बहन शत्रुघ्न सिंह से ब्याही हुई थी। तो यह हुआ कि जो बड़ी बहन है वह देखभाल करेगी, बड़ा करेगी, और योगी सिंह वहीं पलने और बढ़ने लगा। लेकिन बचपन से ही दिखने लगा था कि बहुत जिद्दी है, झगड़ालू है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं है, जवाब देना जानता है। तो पैरा मटिहाना में ही इसकी परवरिश आगे बढ़ती चली जा रही थी। और यदि हम इसके पहले अपराध को तलाशना चाहते हैं, पहले क्राइम को, तो देखिए, वो पहला अपराध भी उसी पैरा मटिहाना में दिखता है। योगी सिंह की कहानी पर जब हम काम कर रहे थे, तो पैरा मटिहाना गांव जहां यह पला बढ़ा, देखिए, जब बड़ा हुआ तो जमीन की खरीद बिक्री में योगी सिंह की दिलचस्पी हो गई। तो खरीद बिक्री, जमीन का सौदा आप जानते ही, ऐसे ही बहुत सारे विवाद लेकर आता है। तो एक मोहम्मद अजीज पैरा मटिहाना में होता था। तो मोहम्मद अजीज से झंझट हुआ योगी सिंह का, अब बड़ा हो गया था। तो मोहम्मद अजीज को गोली मार दी योगी सिंह ने, जानलेवा हमला किया। लेकिन पहली गोली में, पहला हमला में मोहम्मद अजीज मारा नहीं गया और बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई, बहुत अंतरंगता वाली दोस्ती हो गई। तो खैर चलिए, पहला झगड़ा सुलह के रूप में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ घटनाओं में कुछ कुछ
चर्चाएं होने लगी योगी सिंह की। लेकिन 1997 में 1997 में योगी सिंह का बहुत ही बड़ा नाम हो गया, खौफ का। क्यों खौफ का नाम हो गया? इसने ऐसा क्या कर दिया था? तो देखिए 20 अक्टूबर 1997 की तारीख निकलती है। 20 अक्टूबर 1997 को तब तक योगी सिंह ने अपना गिरोह खड़ा कर लिया था, बरहिया बाहुबलियों की खान, यूनिवर्सिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड। तो हथियार भी इसके पास आ गए थे। तो इसने क्या किया कि वहां एक दुकान पर अंधाधुंध गोलीबारी की, बिल्कुल अंधे की तरह, मतलब गोली बस चलाई जा रही थी। और इस गोलीबारी में जो दुकान के मालिक थे ओंकार बनवाल, वे मारे गए, उनके 2 बेटे मारे गए और कुल 5 लोग मारे गए। सोचिए, एक साथ 5 लोगों की हत्या। इसके बाद तो योगी सिंह का दहशत ही कायम हो गया। जब दहशत कायम हुआ तो देखिए बरहिया, बेगूसराय, मोकामा, ये जो इलाके हैं, आतंक स्थापित किया जाता है ताकि आगे का धंधा चले। तो आतंक तो बन गया, लेकिन अब धंधा भी चाहिए था। तो धंधा क्या? तो जो वो दौर था, तो ये जो बाहुबली बनते थे, जो अपराधी बनते थे, सरगना बनते थे, उनकी नजर ठेका पट्टी पर जाती थी। तो योगी सिंह की नजर जमुई में ही रह रहा था, तो इसकी नजर चली गई चकाई के टैक्सी स्टैंड पर कि अब चकाई का टैक्सी स्टैंड मेरा होगा। और इसने चकाई के टैक्सी स्टैंड पर अपनी बोली लगा दी। और इस बोली लगाने के चक्कर में तब चकाई स्टैंड पर फाल्गुनी यादव जो एमएलए हुआ करते थे, उनके लोगों का दबदबा था। तो इसने फाल्गुनी यादव से टकराहट ले ली। अंडरवर्ल्ड का एक सिद्धांत भी है कि जब तक आप बड़े से नहीं टकराएंगे आपका नाम बड़ा नहीं होगा। तो 1997, 98, 1998, 99 में इसने फाल्गुनी यादव से सीधी लड़ाई ली और टैक्सी स्टैंड पर कब्जा कर लिया, अधिक बोली लगाकर। तो यादवों के साथ इसका वहां पंगा हो गया, फाल्गुनी यादव से झगड़ा हो गया और यह सब विवाद चल ही रहा था। तब तक इसके गिरोह ने एक बहुत ही बड़े कांड को अंजाम दे दिया, जिसने जमुई को हिलाकर रख दिया। तो वो कांड ये था कि जमुई जिला राष्ट्रीय युवा जनता दल, मतलब युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे दिलीप यादव, वे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मीटिंग में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी योगी सिंह के लोगों ने दिलीप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सनसनी, पूरे बिहार में खलबली, लालू यादव की हुकूमत, हंगामा। और ये जो मारे गए दिलीप यादव, युवा राजद अध्यक्ष, वे जयप्रकाश नारायण यादव, जो लालू यादव के सिपाही थे, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनके रिश्तेदार भी थे। और जयप्रकाश यादव के रिश्तेदार होने के कारण और युवा राष्ट्रीय जनता दल से संबद्ध होने के कारण यह लालू यादव का विश्वास पात्र भी था। तो दिलीप यादव की हत्या से प्रशासन भी शाम गया। और तो और आप समझिए कि यह हंगामा कितना बढ़ा कि जब दिलीप यादव की शव यात्रा निकली तो उसमें शामिल होने को लालू यादव जमुई पहुंच गए थे। समझ सकते हैं क्या सब हुआ होगा, कितना कोहराम मचा होगा। लेकिन योगी सिंह इन सब चीजों से बेफिक्र। तो अब सरकार ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शिकंजा कसने का परिणाम यह हुआ कि जो चकाई के टैक्सी स्टैंड पर कब्जा हो गया था योगी सिंह का, सरकार ने उस नीलामी को, उस बोली को रद्द कर दिया। लेकिन यह भी लड़ाका, जो लड़ाका योगी सिंह था, वह सरकार के फैसले को चुनौती देने को, मतलब जो टैक्सी स्टैंड की नीलामी रद्द की गई जिसे वह चला रहा था, वह पटना हाईकोर्ट पहुंच गया। और पटना हाईकोर्ट ने योगी सिंह के पक्ष में फैसला सुना दिया। तो अब यहां जीत मिल गई कोर्ट के रास्ते। तो पुलिस को लगा कि ये तो केस मुकदमा भी जानता है, तो और ज्यादा पंगा हो गया। लेकिन इसी बीच बरहिया के अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे और बचपन से बड़ा योगी सिंह को बरहिया कॉल कर रहा था।
देखिए वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने जाना। तो बरहिया में भी तो नाम होना चाहिए था। तो बरहिया में नाम कैसे होता? मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ अंडरबल और बाहुबलियों की खान। तो बरहिया का परिदृश्य समझिए कि देखिए बरहिया के जो बाहुबली थे, बरहिया के जो बड़े नामचीन थे, उससे जमुई में ही योगी सिंह का ताल्लुकात बना। हुआ ये कि एक रामदास सिंह बरहिया के बड़े बाहुबली हुए, बड़े डॉन हुए। तो रामदास सिंह ने बरहिया के एक दूसरे बाहुबली भाजो सिंह और एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। तो बाहुबली भाजो सिंह और पुलिस वाले की हत्या के बाद रामदास सिंह को पनाह चाहिए था, ठिकाना चाहिए था, दुश्मनी भी थी, पुलिस का निशाना भी खोज रहा था। तो ये रामदास सिंह पहुंच गए जमुई बरहिया से, और बरहिया से जब जमुई पहुंचे तो इन्होंने ठिकाना लिया जमुई के सोनो ब्लॉक के डुमरी गांव में। और फिर ये इलाका जो था वो योगी सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में था। तो रामदास सिंह ने कॉल किया योगी सिंह को, फिर वहां दोनों की बैठकी हुई और इस बैठकी में यह बात तय हुई कि बरहिया भी तो अपना है, योगी तुमने बरहिया को क्यों छोड़ रखा है। और तब जो रामदास सिंह था जिसने भाजो सिंह की हत्या की थी, पुलिस वाले को मारा था, उसके गिरोह में टिक्कर सिंह आज भी हैं, भज्जन सिंह और बिपिन सिंह जैसे दर्जनों अपराधी, दर्जनों शूटर्स शामिल थे। तो यह गिरोह बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन आगे घटनाक्रम और भी बहुत तेजी से बदल रहा था। यह रामदास सिंह जिसके संपर्क में योगी सिंह आया और जिस रामदास सिंह के गिरोह में भज्जन सिंह, बिपिन सिंह, टिक्कर सिंह जैसे लोग थे, तो रामदास सिंह की मौत भी पुलिस मुठभेड़ में हुई। मतलब पुलिस मुठभेड़ में रामदास सिंह मारा गया। और जब रामदास सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो जो बचे हुए साथी थे गिरोह के, वे सभी के सभी बरहिया वापस आ गए। और इधर बरहिया में अंडरबल के भीतर जो तेजी से लड़ाई चल रही थी, उसमें एक और चर्चित देवन सिंह की हत्या हो गई। तो देवन सिंह की जब हत्या हुई, तो देवन सिंह की हत्या के बाद जो घटनाक्रम बना, जो स्थिति बनी, जो परिस्थितियां क्रिएट हुई, उसमें रामदास सिंह गिरोह जो है वो दो भागों में बट गया। जब दो भागों में विभाजन हुआ तो पहला गिरोह बना टिक्कर सिंह का और दूसरा गिरोह बना बिपिन सिंह और भजन सिंह का। मतलब बिपिन सिंह और भजन सिंह साथ हो गए। तो खैर अब दो अलग अलग गिरोह हो गए थे। लेकिन इसी बीच एक शांति की प्रक्रिया, शांति बहाल करने की कोशिश बरहिया के संभ्रांत लोगों ने, सर्वोदयी नेताओं ने शुरुआत कर दी थी। तो बरहिया में बड़े ही फेमस, बड़ी प्रतिष्ठा से नाम लिया जाता है, जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे यमुना प्रसाद सिंह, सर्वोदयी नेता भी। तो यमुना बाबू ने एक पहल की कि बरहिया को शांत कराना है और बरहिया के कलंक जो लोग बने हैं, बरहिया को जिन लोगों ने आतंक से बदनाम कर रखा है, उन्हें रास्ते पर लाया जाए। तो जितने अपराधी गिरोह थे, जितने सरगना थे, उनसे यमुना बाबू ने बातचीत शुरू की और फिर एक कार्यक्रम बना कि चलिए हथियार छोड़ते हैं, बंदूक रखते हैं, शांति की बात करते हैं। यमुना प्रसाद सिंह की पहचान इतनी बड़ी थी कि आचार्य राममूर्ति, तब के सबसे बड़े सर्वोदयी नेता बिहार के, और राम नारायण सिंह सरीखे लोग आए और उनके सामने बिपिन सिंह और भज्जन सिंह ने, दो बड़े अपराधी सरगना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये आत्मसमर्पण हो गया। आत्मसमर्पण के बाद दोनों जेल भेज दिए गए। सुलहनामा ये हुआ था कि पुलिस ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, कोर्ट में भी मदद पहुंचाई जाएगी केस मुकदमे की लड़ाई में। लेकिन कहा यह जाता है कि पुलिस वाले और सरकार मुकर गई जो वायदे आत्मसमर्पण के लिए कराए गए थे। और ये दौर वो दौर था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी, जयप्रकाश नारायण के कहने पर
चंबल, बिहार चंबल के बड़े बड़े डाकू भी आत्मसमर्पण कर रहे थे, जिनके नाम यदि हम लें तो आप दुर्दांत मोहर सिंह, दुर्दांत माधव सिंह, ऐसे नाम थे जिन्होंने जेपी के कहने पर चंबल घाटी को छोड़कर सरेंडर किया था। तो खैर, तो यहाँ जो बरहिया के भज्जन सिंह और विपिन सिंह ने सरेंडर किया और जो आरोप लगा कि वादा खिलाफी की सरकार ने, तो जब ये जेल से बाहर आए तो कहा यह जाता है कि विपिन सिंह तो पहले पूजा पाठ में लीन हो गए, लेकिन भज्जन सिंह फिर से पुराने रास्ते पर लौट आया। और भज्जन सिंह जब लौट आया तो फिर अपराध की नई कई घटनाएं प्रतिवेदित हुई, बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा कोहराम मचा। बरहिया के एक एसएचओ आर.के. सिंह थे, तो आर.के. सिंह ने देखा कि अब भज्जन सिंह जो है वह कोहराम मचाए हुए है, तो भज्जन सिंह गिरोह को कसना बहुत जरूरी है। तो भज्जन सिंह के खिलाफ पुलिस लगी, पुलिस के आला अधिकारी लगे, पटना से भी आदेश हुआ और आखिरकार भज्जन सिंह मारा गया। भज्जन सिंह के साथ 9 लोगों को बरहिया के एसएचओ आर.के. सिंह की टीम ने मार गिराया था। तो जब अब भज्जन सिंह मारा गया, विपिन सिंह पूजा पाठ पे लीन थे, तो विपिन सिंह को लगा कि यह मौका है, क्यों न योगी सिंह को बुला लें, तो बरहिया में फिर तो अपनी ही टूटी बोलेगी। तो जो जमुई में योगी सिंह अपना आतंक बनाए हुए था, तो विपिन सिंह के कहने पर योगी सिंह बरहिया आ गया और बरहिया में विपिन सिंह ने नए गिरोह सरगना के रूप में योगी सिंह की ताजपोशी कराई। अब योगी सिंह की जब ताजपोशी हो गई, तब योगी सिंह का ही सिक्का चलने लगा जमुई से लेकर बरहिया में। लेकिन योगी सिंह आ तो गया था बरहिया, और बरहिया में उसका नाम भी सब लोग जान गए थे, पुलिस वाले भी समझ गए थे कि भज्जन सिंह को हमने मार दिया, लेकिन अब नया योगी सिंह, इससे भी लड़ना होगा, टिक्का सिंह से तो लड़ ही रहे हैं। तो योगी सिंह से कैसे लड़ा जाएगा, इसकी रणनीति बनने लगी। लेकिन जमुई में भी एक डेवलपमेंट चल रहा था। जमुई में उग्रवादी पूरे तरीके से फैल चुके थे, एमसीसी वाले कहर बरपा रहे थे, लगातार हत्याएं कर रहे थे। और पहले तो जो बड़ी जातियों के लोग थे, राजपूत, भूमियार, वे ही निशाने पर थे एमसीसी उग्रवादियों के, जीना हराम कर दिया था। तो जमुई में भी हालात इस कदर बिगड़ गए थे और एमसीसी के उग्रवादियों का तांडव ऐसा चल रहा था कि पुलिस बेबस दिख रही थी, पुलिस लाचार दिख रही थी। उग्रवादी जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। जो बड़ी जातियों के लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन्हें लगा कि नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है, पुलिस हमारी रक्षा नहीं करेगी, उग्रवादी हमें तंग करेंगे, सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो जहानाबाद, मतलब आप कह सकते हैं मगध और शाहबाद के इलाके में जिस तरीके से रणवीर सेना ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो जो बड़ी जातियों के लोग थे जमुई के, उन्हें लगा कि उन्हें भी किसी न किसी की जरूरत है। तो कहा यह जाता है कि जमुई से बड़ी संख्या में बड़ी जातियों के लोग आए योगी सिंह के पास बरहिया और कहा कि अब आप ही बचा सकते हैं, त्राण दिलाइए, मुकाबले की जरूरत है, नहीं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। तो योगी सिंह ने कहा कि ठीक है, इधर परेशानी भी है बरहिया में, तो हम जमुई चलते हैं और हमारे साथ गिरोह के सारे लोग चलेंगे। जमुई में नेटवर्क तो था ही, तब तक योगी सिंह के पास तमाम तरीके के अत्याधुनिक हथियार जो नक्सलियों से लड़ने को जरूरी था, AK-47, AK-56। आपको पता है कि बरहिया, बार, मुकामा, बेगूसराय ये इलाके हैं जहां AK-47 कितने हैं आप कह नहीं सकते हैं। तो ये सारे हथियार आ गए थे, कारतूसों की कमी भी नहीं थी, लड़ाकों की कमी भी नहीं थी। और चूंकि बचपन गुजरा था योगी सिंह का जमुई के इलाके में, इसलिए वह जंगल के रास्तों को भी पहचान गया था, उग्रवादियों के ठिकानों को भी जानता था, उसके अपने मुखबिर भी थे जो खबर कर सकते थे। तो योगी सिंह ने जमुई कूच करने का फैसला कर लिया। तो जमुई कूच करने का जब फैसला हुआ, फिर वहां एक नया संघर्ष शुरू हुआ
योगी सिंह बनाम एमसीसी और इसकी परिणति हुई अप्रैल 2002 में, 14 अप्रैल 2002 को, जब इसे पुलिस वालों ने मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन मुठभेड़ के पहले बहुत कई कहानियां घटित हुई जो लिखी गई। आपको हम वो कहानी बताएंगे। यह भी कहानी बताएंगे कि योगी सिंह ने अपने जीवन काल में कभी पुलिस वालों के खिलाफ निशाना नहीं लगाया। जब पुलिस वाले आए तो योगी सिंह पीछे चला जाता था, बस इतना ध्यान रखता था कि मेरी गिरफ्तारी ना हो। तो योगी सिंह को आखिरकार पुलिस वालों ने क्यों मारा, कैसे मारा, कहां मारा, और पुलिस की मुठभेड़ के पहले योगी सिंह ने कितने उग्रवादियों को मारा, कहां कहां मुठभेड़ हुई, यह सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आपको इंतजार करना होगा कल रात 9 बजे का खबरों के पीछे के अगले एपिसोड का। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यदि किसी विशेष कहानी को सुनाने को कह रहे हैं और उस कहानी के बारे में, उस घटना के बारे में आपको तारीख और साल याद है तो जरूर बताएं। मुझे तलाशने में आसानी होगी, रिसर्च टीम को भी मदद मिलेगी। एक और बात कहें कि आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि आपकी पहचान को, आपके द्वारा मिली गई जानकारियों को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे योगी सिंह की कहानी की अगली कड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।